हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया कि चाइल्ड पैडागोगी का प्रिपरेशन कैसे करें और क्या क्या चीज़ों को उसमें मतलब ज़्यादा वैल्यू देना है, क्या कौन सी चैप्टर को कम वैल्यू देना है। आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो दो बातों पे आती है। पहला बात तो कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो समझते हैं कि हम संस्कृत में जो ऑप्शनल लैंग्वेज है, जैसे हमें 3 लैंग्वेज दिया जाता है, खास करके बिहार यूपी में जो बातें आती हैं वो पहला तो आती है कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर जिनकी इंग्लिश सही नहीं है वो क्या करें कि वो संस्कृत को ले लें, इंग्लिश की जगह पे संस्कृत ले लें और हिंदी को रखें। क्योंकि जो से आपको पता है कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं में 15 क्वेश्चन चाइल्ड पैडागोगी से हिंदी का और 15 क्वेश्चन चाइल्ड पैडागोगी का संस्कृत का, और 15 क्वेश्चन आपका जो मतलब जो सिलेबस है ग्रामर का पार्ट है, मतलब व्याकरण हो गया। और 5 नंबर का आपको पता है कि 5 नंबर का आपसे पूछेगा अनसीन पैसेज, जिसको आप क्या बोलते हैं, गद्यांश से पूछेगा। वो चीज़ को सॉल्व करने में आपको ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? क्योंकि जिस बच्चा को हिंदी आती है, जैसा कि मैं मान लेता हूँ आपको संधि बहुत अच्छे से आती है, तो संस्कृत में भी संधि का वही चीज़ें होती हैं जो आपका हिंदी में होता है, और जो हिंदी में जो मतलब संधि होती है वही संस्कृत में होता है। तो यहाँ से आप बेनिफिट उठाकर आप अपने दोनों सेक्शन को अगर आप चूज करते हैं, हिंदी और संस्कृत को, इंग्लिश को ना लेकर, तो आपका मतलब दोनों सेक्शन में 10 मार्क्स इंक्रीज करेंगे, बशर्ते इंग्लिश को ना लेंगे तो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो आपको हिंदी मतलब मस्ट है ना। आप तो उसमें कुछ नहीं लगा सकते हैं कि आप हिंदी ना लेकर संस्कृत ले, क्योंकि दोनों आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं ये बातें बताऊँगा कि वो हिंदी लें। और हिंदी का कैसे तैयारी करें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप हिंदी को 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहला 15 क्वेश्चन आपका चाइल्ड पैडागोगी और 15 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस से। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो 5 नंबर तो आपको पता ही गद्यांश से आ जाएगा, है ना। अनसीन पैसेज जो आप पढ़ कर देखिए, गद्यांश बनाने में सबसे ज़्यादा दिमाग को जोर देना होता है और वो 5 नंबर मुफ्त में होता है। उसमें जो चीज़ें हैं, अगर गद्यांश को आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आपको पता है कि गद्यांश में कोई ज़्यादा आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें उसमें दिया है वही चीज़ एज इट इज उस क्वेश्चन में पूछता है। तो वहाँ से आप 5 नंबर, एक क्वेश्चन संधि एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए, संधि से एक क्वेश्चन समास, एक क्वेश्चन शब्द, शब्द जैसे शब्द का प्रकार पूछ ले आपसे, शब्द का भेद पूछ ले, जो भी चीज़ें पूछे आपका ये क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज़ें आगे, और आप इसमें अच्छा करना चाहते हैं तो एक बात और ध्यान दीजिए कि इंग्लिश हिंदी में आपका 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका चाइल्ड पैडागोगी में भाषा का 300 क्वेश्चन लगाइए आप, 300 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। और उसमें आप स्किनर और चॉम्स्की को लेकर चलिए। बस 2 मतलब मनोवैज्ञानिक को ख्याल करके रखना है, स्किनर और चॉम्स्की। ये दोनों अगर आपको आ गए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ये दोनों से आपको आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। और चाइल्ड पैडागोगी में भाषा, तो भाषा का मैं एक बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए भाषा पे ही लेकर पियाजे और वाइगोस्की में भी हुआ था। सबसे बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये दोनों में हुआ था, क्या कि मतलब पियाजे कहते थे कि जो भाषा है वो हम अर्जन करते हैं, भाषा हम लेकर आते हैं, मतलब बाय बर्थ, मतलब पैदा लेते हैं तो हमें भाषा का ज्ञान मतलब उतना रहता है। लेकिन नहीं, वाइगोस्की कहते थे कि नहीं, भाषा हम समाज से अडॉप्ट करते हैं, है ना, भाषा हम समाज से लेते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो आपको मैंने 2 बातें क्लियर किया कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को ना लीजिए, आप संस्कृत ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कोई सर्टिफिकेट में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगी। आपकी सर्टिफिकेट की भी उतना ही वैल्यू होगी जितना कि दूसरे बच्चे की सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। दूसरी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तब आप इंग्लिश लीजिए और एक हिंदी लीजिए। हिंदी में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो हिंदी ले रहे हैं तो एक बात को ध्यान रखिए कि उनको एक चीज़ पे पकड़ होना चाहिए। वो चीज़ क्या है, वो आपका है आपका पैराग्राफ, मतलब अनसीन पैसेज, जैसे हिंदी में जो उसको अपठित गद्यांश बोलते हैं, उस पर आपका होना चाहिए, क्योंकि वो 5 नंबर आपको मुफ्त में है। इंग्लिश में भी 5 नंबर अनसीन पैसेज से मुफ्त में और इसमें भी। क्योंकि देखिए आपको पता है कहाँ पे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं,
कल मैं मैथ का पेडागोगी के बारे में बताऊंगा और मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि देखो, जब मैं दे रहा था तो मुझे याद है एक क्वेश्चन जो आया था, एक क्वेश्चन हिंदी में आया था और उसमें देखो कितनी ज़्यादा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन था। मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा। तो देखिए, जब भी हिंदी में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात आती है तो हिंदी में ध्यान देना है कि आपको ये भी बात वैसे मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन को आपको चूज करना है और पता चलेगा आपको सीटेट में। तो एक चीज़ है, जो नए एस्पायरेंट हैं उसको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा मतलब आपको आइडिया लगेगी कैसे हम पेपर को सॉल्व करें। और अगर आप लोग कमेंट्स में ये मुझे बताइएगा कि सर एक पेपर आप कैसे करते थे, वो करके मुझे दिखा दीजिए, तो मैं वो भी आपको एक पेपर में करके दिखाऊंगा, है ना। और दूसरी चीज़ है, अगर आप बोलेंगे, कम से कम एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, और जो आप लोगों को लगता है जो मेरे में कमियां हैं उस चीज़ को अगर बोलेंगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइए मुझे, मैं उसको दूर करूँगा। थैंक यू।